Friends, I think female feticide is one of the factors. The nation only grows with the women. Women is the one which deals with everything. That few words I will tell for the happiness and how we can achieve. I wish and pray to all of you, please do holistic medicine. When any patient comes to you or anybody comes to you, patient or friend, take them as a whole and not only the disease only. The whole body should be done spiritually and otherwise also. Secondly, if you want happiness, few words which are from my core of my heart are: do prayer every day, which is the ocean of happiness and the most powerful weapon on the earth. Second is positive thinking. And any woman who comes to you who wishes to have an abortion for the female feticide, please explain to them she is also a woman. She should think. Unless they think about it, nobody else will think. Men will never think about it. So I really request you all to do whatever is possible to do this. Thank you very much. वाव इंडिया के वार्षिक उत्सव पर मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ, बधाई देती हूँ कि आप सब जागरूक लोग यहाँ पर बैठे हैं और हज़ारों लोगों को जागरूक करने का बीड़ा उठाने वाले हैं और उठा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं इस संस्था की फाउंडर मेंबर डॉक्टर शारदा जैन मेरी गुरु भी हैं और मेरी गुरु बहन भी हैं, उनको प्रणाम करती हूँ, बधाई देती हूँ, चरण स्पर्श करती हूँ। मेरे मन में इतने भाव उनके लिए है कि उनका महिलाओं के लिए कितना बड़ा नेतृत्व हुआ। तो उन्होंने मुझे, जैसे हम चाहते थे कि दीदी आप आइए, डॉक्टर साहब आप हमारे बच्चों को बताइए, लड़कियों को बताइए कि वो कैसे स्वस्थ रह सकती है। इनकी जो कार्यशैली बिल्कुल इतना ऊपर होते हुए भी दरी पे बैठ के कैसे भी झुग्गियों में बस्तियों में हम जहाँ पे बुलाया इन्होंने वहीं पर बैठ जाती हैं और जाके इन्होंने लोगों को क्या क्या बताया। उसके बाद इन्होंने हमें एक वात्सल्य ग्राम मंदिर है वहाँ पर बुलाया और वहाँ पे हम 15 दिन का एक प्रोग्राम किया था जहाँ पे सेवा भारती की महिलाओं को बताया आप कैसे स्वस्थ रह सकती हैं और कैसे और लोगों को भी स्वस्थ रख सकती है। मुझे नहीं मालूम था इससे पहले कि हम लोग भी डॉक्टरी के पेशे में जो लोग डॉक्टर हैं उनके साथ साथ चल सकते हैं। इतना अच्छा वो प्रोग्राम था। उसके बाद मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा बदलाव आ गया कि मेरे को नहीं मालूम मैंने कितने लोगों को खुद मैंने ये एक एक्वायर की शिक्षा, एक जानकारी मैंने हासिल की, मुझे इन्होंने दिलवाई और उसके बाद मैंने जाने अनजाने, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं जाके कोई प्रोग्राम कर रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, क्योंकि मैं सेवा भारती में काम करती हूँ। हर दिन मुझे महिलाओं के साथ बैठना है तो उनको हम बात में बता देते हैं। अब लेडीज़ का क्या है कि उन्हें हर चीज़ का तो पता है कि स्वेटर कितने में आएगा, शॉल कितने की आएगी, चलो कोट खरीदने चलते हैं, चलो ये सॉलिटेयर कितने के हैं, तूने कहाँ से लिए, मैंने कहाँ से लिए, लिपस्टिक कहाँ से ली। उनको नहीं मालूम कि मेरा हीमोग्लोबिन कितना है, खून की भी ज़रूरत पड़ती है, चक्कर आते हैं, परेशानी हो रही है, उनको ये मालूम ही नहीं है कि इसका। कई बार मैं पूछती हूँ लेडीज़ बता दी हमारा 6 हीमोग्लोबिन है। और डॉक्टर शारदा कहती थी कि देश का करोड़ों रुपए का नुकसान इसलिए हो रहा है कि खून नहीं बन रहा है। तो मैं ये सोचती थी इस महिलाओं का खून बनने से, देश के करोड़ों रुपए से, ये कैसे कैसे आंकड़ों में, कैसे पैसों से आंकती है, कैसे होता होगा। अब मुझे समझ में आया कि कैसे हम लोगों की कार्यशैली में कमी आती है, कैसे हम लोग अच्छा कर नहीं पाते हैं और कितना बड़ा नुकसान होता है जब एक महिला अपने बारे में जागरूक नहीं है। तो मैंने बहुत सारे लोगों के लिए काम किया, बस्तियों में हम लोग काम करते हैं और आगे भी जैसे भी डॉक्टर साहब बताती जाती हैं कि आपको ये करना है उसी हिसाब से हम लोग काम करते हैं। आप सबके लिए मैं चाहती हूँ कि हम लोग सब कर जाएं। हम लोग वही अभी डॉक्टर लक्ष्मी ने बताया कि मैं सबसे बाद में, मैं बच्चे मेरे स्वस्थ हो जाएं, मेरा पति स्वस्थ हो जाए, सब लोग हो जाएं, मेरी बारी बाद में। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ इस मंच से, मेरी बारी सबसे पहले। बी सेल्फिश। सब लोग कहते हैं ना निस्वार्थ सेवा, मैं तो कहती हूँ तुम अगर अपना ही स्वार्थ नहीं साध सके, अपने आप को ही अगर हमने स्वस्थ नहीं रखा, तो हमारा पति अपना काम छोड़ के हमको दिखाने जा रहा है, हमारा बेटा अपना काम छोड़ के अपना हमें दिखाने जा रहा है, सारा परिवार परेशान है। एक महिला पड़ी है तो सारा परिवार बेकार हो जाता है। तो महिलाओं को अपने आप को स्वस्थ रखना है और दूसरे लोगों को भी स्वस्थ रहने की बिल्कुल शिक्षा देनी है और उनको आगे आना है। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए।
नमस्कार, मैं डॉक्टर रश्मि, डॉक्टर शारदा जैन के साथ काम करती हूँ और उनके बिहाफ पे आप सबसे बस यही कहना चाहती हूँ कि आप लोगों की नॉलेज में कोई भी अपने गर्भ में कन्या के लिए अबॉर्शन कराना हो तो हम लोगों का वादा है कि हम लोग उसका टोटल फ्री चेकअप करेंगे, फ्री डिलीवरी करेंगे और उसके बाद भी लेडी के पास उसे नहीं है तो हम लोग 2-3 लोग अपने क्लिनिक के लोग उसे आराम से पाल सकते हैं बच्चे को। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। रश्मि जी, आपका बहुत धन्यवाद। मैं मिसेस बानो को बुलवाना चाहती हूँ कि वो आके कुछ शब्द बोले कि वो क्या काम कर रही हैं। नमस्कार, यहाँ डॉक्टरों की सभा में बैठकर हम कुछ स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो बहुत अजीब लगेगा, लेकिन नहीं। अगर एक महिला स्वस्थ है तो उसका परिवार स्वस्थ है, उसका समाज स्वस्थ है, उसका राष्ट्र स्वस्थ है। इस बारे में हम सबको जागरूक होना बहुत ज़रूरी है कि हमें स्वस्थ रहना है, अपनी दिनचर्या को इस प्रकार बनाना है कि हम उसमें सभी प्रकार के कार्य कर सकें। जैसे अभी संतोष जी ने बताया कि होमोग्लोबिन का हमारे काम से क्या फ़र्क पड़ता है। अगर हमारा होमोग्लोबिन 12 और 12 से ज़्यादा है तो हम पूरे दिन बिना थके काम कर सकते हैं और वही हमारे लिए सबके लिए सेवा है और अपनी भी सेवा है। और हम उस राष्ट्र के रहने वाले हैं जहां महिलाओं को पूजा जाता है। कहते हैं कि यहाँ पर लक्ष्मीबाई भी हुई हैं, यहाँ पर अहिल्याबाई भी हुई हैं, यहाँ पर हर महिला ने आगे बढ़ के काम किया और आज सारे समाज में, सारे देश में, हमारे पूरे संसार में सबसे ज़्यादा महिलाएं यहाँ की कर्मठ हैं और हम उसी देश के वासी हैं। इसलिए हमें महिलाओं का सम्मान करते हुए अपने परिवार में कन्याओं की कमी नहीं होने देनी है। धन्यवाद।